अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद इमरान खान। खबरें डिजिटल के ऊपर ख़वातीन वज़ारत 2025 और 26 का बजट आ गया है। इस बजट के हुकूमत के मुताबिक ये बजट गरीब दोस्त बजट है, बट मेरे पीछे हॉल रोड है, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की, मोबाइल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी न सिर्फ लाहौर से बल्कि दूर दराज इलाकों से भी आते हैं। उनसे पूछते हैं कि बजट उनकी ज़िंदगी को कि एक साल को किस तरह से इफ़ेक्ट करने जा रहा है। भाई साहब, बजट आ गया है। हुकूमत कहती है कि बड़ा गरीब दोस्त बजट लेके आए इस ज़बान, और गरीबों का हमने खास ख्याल रखा है। आपका क्या तासुर है इस बारे में? गरीब कोई तोहफत नहीं था को मिले ऐसा कच्ची गरीब को क्या हाल हो सके। आज से कारोबार की मुहैयत इस तरह दी है कि मेरे के शेर का निकले तो जिन 400 रुपये करीब 300-400 रुपये लागत की खुशहाली करेगा। तेरे सारे वजीर आज़म वजीर खजाना मुबारकबाद दे रहे हैं कि बड़ा जबरदस्त बजट आया है। वो बारे की कहोगे? उन्होंने बारे यह कहांगे कि जिन्होंने इस चीज़ की सहूलत मिली है ना, वो उसे क्या बेशक बहुत जबरदस्त बजट आया। सानू गरीब लोगों को मजदूर कब्बे कोई सहूलत नहीं मिली हुई। भावें रोज़ की दिहाड़ी 400 कमाई है, लेकिन जो सैनेट का चेयरमैन है, जो कौमी असैंबली का स्पीकर है, वो 632% तनख्वाह वध गई है। एक दी 12 लाख हो गई है, एक दी 18 लाख हो गई है। ये तरक्की तो कर गए ने, ब्यूरोक्रेट कर गए ने, सरकारी अफसर कर गए ने, जरनैल कर गए ने। देखो यार, रोज़ियां दे विच 12,000 रुपया इन्हें हुकूमत ने क्या की है, हर गरीब आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है यार, अभी जाके जनासी कार मेरे कोल मौजूद है, मैं वो जनासी कार लै गया, उन्हें कहा कि तुसी निल जे, तुसी पैसे लैन की हकदार नहीं। क्या जे अच्छा ड्राइवर है या मजदूर आदमी 500-600 रुपया कमाने वाला है या 1000 रुपया कमाने वाला है जी, इस काबल नहीं कहते कि MP MN जो ताजर ने वो इस लैक ने तो जी उस लैक ने, तो फिर उन्होंने शनासी कार देने, उन्होंने पैसे देने, फिर साढ़े गरीबों का ला के नहीं देने आए। सानू ऐसा सुकून कोई नहीं मिले अभी। वो बाबा जी बात कर रहे हैं और बात करते हुए शायद कैमरे ने कैप्चर किया नहीं किया, इनकी आवाज़ में एक भारीपन है, रिक्कत है, इनकी आंखों में नमी है। ये है गरीब का हाल पाकिस्तान के अंदर, लाहौर की एक सड़क के ऊपर। बहुत शुक्रिया। कारोबार के ऊपर को पहला दिन कैसा रहा बजट का? मोबाइल महंगे हुए तो आपको फ़ायदा होगा उससे? नहीं, असल में ना, चाहे मोबाइल जब भी महंगे होते हैं ना, दुकानदार को नुकसान होता है, क्योंकि जैसे सेल कम हो जाती है, हमने एक दिन सेल नहीं करनी ना, कंटिन्यूस भी करती जाने हैं। अगर जैसे ही क्या नाम है आवाम के पास कि आपके पास पैसे होंगे तो आपको दिल करेगा जी सेल करने को। जब पास पैसे ही कुछ नहीं होगा तो किसी ने कुछ चेंज ही नहीं करना। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की हुकूमत है, एक बड़ी वास्ट हुकूमत है, इसमें सारी तकरीबन पार्टीज शामिल है। इस पार्टी की कारकर्दगी से, हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं, खुश हैं एज अ पाकिस्तानी? मैं कहता हूँ सिक्योरिटी, मैं कहता हूँ माइनस में है। जितना मर्जी मैं नेगेटिव कहूँ ना, वो कम है। माइनस 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 है, बिल्कुल ज़ीरो है। तो फिर हुकूमत किस कहाँ से कॉन्फिडेंस ड्राइव करती है अच्छी अच्छी बातें करने की, बड़े बड़े बयानात दागने की? यार बोलेंगे नहीं तो दुकानदारी बंद हो जाएगी। हम कस्टमर को गाइड नहीं करेंगे तो कस्टमर चले जाएगा। वो क्या नाम है, बोलेंगे नहीं, बोल बच्चे नहीं करेंगे तो हुकूमत। कहते हैं सियासत हमारे लिए इबादत है, गरीब की खिदमत करने के लिए हम इक़्तिदार में आते हैं। इबादत है? इबादत की फिर उन्हें ना कोई मीनिंग सही पता नहीं है, इबादत के क्या मीनिंग है। अगर वो पता लग जाएगी तो फिर वो कहेंगे ये तो, वो कहते हैं ना, वो जो इबादत कर रहे हैं ना बगैर वुजू के कर रहे हैं। जब वुजू ही नहीं होगा तो इबादत तो वैसे ही। ये आखिर में ये बताएं कि ये PDM की गवर्नमेंट, इमरान खान की हुकूमत जब थी तो 2021 के बजट के अंदर MNA MPs के बजट में 10% कटौती की गई थी। इस दफ़ा ब्यूरोक्रेट्स, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट, इनकी तनख्वाहों में 632% का इजाफा है। 2-2.5 लाख से तनख्वाह सीधी 12 लाख और 18 लाख पर चली गई है। जर्नैलों की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। होनी भी चाहिए यार, वो गरीब बंदे हैं, घर नहीं चल रहा था। अब वो पता कितने कितने दिन घर खाना नहीं बनता था, तो इस पर यार मेरे ख्याल से नहीं है, उनका होना चाहिए था। गरीब बंदे थे यार।
तो भी हमारे वज़ीर आज़म को बाहर जाके कहना पड़ता मैं मांगने नहीं आया। वो इस उनके हालात है, हमेशा रिलीफ उन्हें मिलती है जिनके हालात ख़राब हो। हमारे वहाँ हैप्पी है, इंजॉय कर रही है, बैंक बैलेंस बड़े बड़े हैं। जर्नैल जो भी इतने भी उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए ना यार। ये बेचारे गरीब हैं, मिस्कीन हैं, इनके घर में चूल्हा नहीं जलता और ये मुस्तहिक है। चलते हैं, सफ़र शुरू अभी किया। हुकूमत कहती है कि जो इस दफ़ा बजट आया तनख्वाहदार तबके के लिए हमने बड़ा रिलीफ दिया है उसको। वही करी थी, क्या रिलीफ मिला आपको? अभी तक तो जनाब कोई नहीं मिला, अभी तक तो कोई भी नहीं मिला। नहीं तो हुकूमत इतने बड़े बड़े दावे कैसे कर रही है? आप खुश नहीं हो? वो कह रहे हैं हम गरीब दोस्त बजट लेके आए हैं, तनख्वाहदार तबके के लिए तनख्वाहों में टैक्स हमने कम किए हैं ताकि गरीब अच्छे तरीके से अपने बच्चे पाल सके। नहीं जनाब, कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो हमें नज़र नहीं आया आज तक। वो कितने बच्चे? मेरे माशाल्लाह 3 है। 29,000 में ज़रा समझाओ ना कि कैसे अपना किराया का रेंट का कितना किराया जाता है? मेरा हमारा जाता है तकरीबन 8,500 किराया जाता है साली। और बिन सील डाल की कुछ 14-15 बन जाता होगा। बिल शिल डाल के इतने 16-17 चला जाता। 16-17 मनफी तो रह गया पीछे 13,000। 13,000 में बच्चों के स्कूल की फीस, आटा, रोटी, ग्रोसरी, दाल, चावल, घी, कैसे करते हैं यार? ये तो मुआवजा है। बस यार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जितना भी बचे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो गरीब बेचारा जो है ना, वो जैसे अंदर दुकानदार ने बात की और जैसे इन्होंने बात की, ऐसा महसूस हो रहा है कि आम पाकिस्तानी बेचारा बेबस हो गया कि जैसे उसके हाथ में हालात नहीं है, नहीं आ सकते, किसी भी सूरत नहीं आ सकते। और इसी तरह अपने स्मार्टफोनों के अंदर कुछ टिकटॉक्स देखे इसलिए यूज़ आ रहे हैं हमारी तनख्वाहदार तबके और मजदूर क्लास, और कुछ गेम्स खेल के वक्त गुजार रहे हैं। वक्त का क्या, ये तो गुजर ही जाएगा। बहुत सही है, कारोबार तबाह हो गए ने, क्योंकि मैं खुद दुकानदार हाँ, मेरी ज्वेलर की दुकान है गाजियाबाद। हुकूमत कहती है लो आती रिलीफ ही बड़ा देता। सर रिलीफ यही है कि हर शहर से साढ़े टैक्स लग गए ने, असी दुकाना वेलियां इंज सारा दिन जाइदा दुकान ते बह के इंज करके सो के आईदा ते मार्केटा तो ना मार्केट तो ही आ रहा वा। कल ही लोग कह रहे हैं दुकान पहले सारी दुकान नहीं सी मिलती, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਮਿਆਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ 632% ਵਧੀਆਂ ਨੇ। 18 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਜ ਸੌਂ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। तो ये बहुत तनख्वाहदार बंदा फिर ठीक है, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਯਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸਾਜੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਵਿਚਾਰੀ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਅਮੀਰਤਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਦਾਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਰੂਲਸ ਹੋਣ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁੱਛਣ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਇੱਧਰ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਨਿਕਲੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਧੁੱਪ 'ਚ ਕਦੀ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਏਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੀ, ਦਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀ ਰੇਟ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਫੀਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇ। ਕੋਈ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲੈਣ ਨਿਕਲ ਜੋ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, 2 ਨੰਬਰੀ 10 ਨੰਬਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣਦੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਭੈਣ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇ ਸਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸਰ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੋਚ, ਆਵਾਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये सादा पाकिस्तानी है जिसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस सड़क के बैकग्राउंड में जो लोग मौजूद हैं उनको
कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा कि बजट होता क्या चीज़ है, 70% लोगों को पता ही नहीं होगा। और हुकूमत जो है वो जिस तरह से फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत खड़ी कर दी गई, इसी तरह से यही हरबा इस्तेमाल करते हुए हुकूमत फॉल्स स्टैटिक्स टच कर रही है और उन फॉल्स स्टैटिक्स के ऊपर बदले बजा रही है, चेक थम्पिंग कर रही है, खुशियों के शादियाने बजा रही है और सर्दियों के ऊपर, दुकानों के ऊपर, दुकानों के अंदर, सड़कों को आम आदमी, रिक्शों में मजदूर, गरीब आदमी बेचारा मुफलिसी भूख की बेबस तस्वीर बना हुआ है। लेकिन तारीख गवाह है पाकिस्तान के सियासतदानों की कि अपनी डायरीज के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर रावी चैन की बांसुरी बजा रहा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है आप? अच्छा, इस दफ़ा बजट जो आया है 2025-26 का, इसके अंदर तो सोलर प्लेट्स वालों की चांदी हो गई, 18% टैक्स लग गया, तो चीज़ें आपका मटेरियल तो महंगा हो गया, यानी आपका कारोबार में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है? थोड़ी बहुत बढ़ी है, मगर ज़्यादातर तो मेन बेनिफिट जो है वो तो इम्पोर्टरों का ही हुआ है। हाँ, ज़्यादातर उन्हीं के ही सारा निज़ाम अच्छा हुआ है। हम तो बैठे हैं सुबह से अजीब अजीब से रेट सुन के परेशान। रेट्स अजीब अजीब से मतलब? यानी कि सुबह कुछ रेट था तो दोपहर को कुछ, तो शाम को कुछ। यानी इम्पोर्टरों की, जिन्होंने इम्पोर्ट किया उनकी चांदी हो गई। और बड़े बड़े इम्पोर्टर कौन है पाकिस्तान में? बड़े बड़े इम्पोर्टर वही सरकारी हमारी और कौन हो सकते हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ के बेटे हैं सलमान शहबाज, सोलर प्लेट्स के मेन इम्पोर्टर वही। और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब के बेटे भी कोई इसमें शराकतदार है? नहीं, बड़े मियाँ साहब के तो नहीं है, खैर हमजा शहबाज के वज़ीर आज़म के बेटे जो हैं वो यानी सबसे बड़े इम्पोर्टर हैं, सलमान शहबाज। अच्छा, बड़ी बात है। आज कारोबार कैसा रहा वैसे? आज तो मार्केट बहुत गर्म थी, मगर माल नहीं था मार्केटों में। अच्छा, सोलर का बायन मिला, निकला मार्केट के अंदर? वैसे और बेचो अच्छा था, मगर ये था कि कोई माल बेचने के चक्करों में ही नहीं है, सब यही सोच रहे हैं कि आगे और बढ़े, हर बंदा अपने बेनिफिट के लिए। यानी वो जो 18% लेते, किसी ने अगर 100 रुपये का सोलर प्लेट मंगवाई हुई है तो वो 18 डालें तो 120 की तकरीबन हो गई है, और 2-4 दिन गुजार के फिर वो बेचना शुरू करेगा। अच्छा, ये जो बड़े लेवल के आपने कहा, जैसे सलमान शहबाज शरीफ के साहबजादे, इनका कितना एक प्रॉफिट हो गया होगा जो 1-2 साल उन्होंने प्लेटें मंगवाई हैं, सोलर इम्पोर्ट किया, अब उसके ऊपर एकदम 18% ड्यूटी लग गई है, तो उनका प्रॉफिट लाखों में होगा, करोड़ों में होगा, अरबों में होगा? उनका प्रॉफिट ऐसी बात है अरबों में होगा, और अपना इम्पोर्ट ही वो अरबों में करते तो कमाई भी उसी हिसाब से हो। आपका नाम क्या? जमाल। ये जमाल खान साहब ने जो बात की है, ये बात जो है तमाम पाकिस्तान के हर एक फ़र्द को पता होनी चाहिए, और इस बात के ऊपर वज़ीर आज़म साहब को कुछ क्लैरिफिकेशन भी देनी चाहिए कि क्या उनके साहबजादे सलमान शहबाज उस नेक्सस को लीड करते हैं जो सोलर का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। ये हॉल रोड पे बैठा एक दुकानदार कह रहा है, ये को किराने की दुकान वाला नहीं कह रहा, जो अपडेटेड नहीं होगा। और अगर सलमान शहबाज साहब वाकई पाकिस्तान के सबसे बड़े इम्पोर्टर पार्टी हैं, तो उनकी फर्म को ये 18% सोलर प्लेट्स के ऊपर टैक्स बढ़ने से कितना फ़ायदा हुआ होगा, ये भी कुछ अकाउंट सोर्स से हमारे सामने आने चाहिए, और मुमकिन तौर पे किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट को इस बारे में भी तवज्जो करनी चाहिए। नहीं, बॉलीवुड का सफ़र जारी है सोलर के हवाले से, और कुछ अपडेट्स देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। भाई, डाउनलोड के उस हेड से हमने सिरे से स्टार्ट किया था और हम तकरीबन मिड टेल में पहुंच गए। अभी तक जो चीज़ हमारे सामने आई है कि लोगों को बजट का पता ही नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, 70-80% लोगों को आइडिया ही नहीं है बजट होता क्या, उसके अंदर किस तरह से 17,000 का अगर अरब का बजट है तो उसके अंदर कितनी 60% अगर डिफेंस के लिए एलोकेट किया है, कर्जों की वापसी के लिए एलोकेट किया, तो 40% कहाँ है, सेस के ऊपर कितना पैसा लगा है, तालीम के ऊपर कितना पैसा लगा, आम इन लोगों की फलाह बहबूद के लिए कितना पैसा लगा है, तरक्याती फंडों में कितनी कटौतियाँ हुई हैं, कसम खुदा की पब्लिक को नहीं पता। यकीन जानिए, हमारी रूलिंग एलीट की, हमारे सियासतदानों की, हमारी अशराफिया की, ब्यूरोक्रेसी की, जर्नलों की, जजेस की यही कामयाबी है कि उन्होंने इस मुल्क की विरासत और निज़ाम में पैदा होने वाले और पनपने वाले इंसानों को जायज़ रखा हुआ। आवाम को इतना बेसिक बुनियादी शऊर ही नहीं दिया कि आवाम उस बारे में जान सके और सवाल कर सके। सवाल ये बनता है, इस 17,000 अरब इस बजट में
आपने आधा % भी एजुकेशन के लिए नहीं रखा, आपने 1% से ज़्यादा हेल्थ के लिए नहीं रखा, तो बाकी आप पर गरीब आगे बेचारा किस तरह से अब ये खुद कुछ बम्बार बने, ये डकैत बने, ये चोर बने, ये गिरबान पकड़े। और ये हमारी रूलिंग इलीट इतनी जालिम है कि इन्होंने अपने आप को इस आवाम के सोसाइटी में, इन शहरों में रहने के बावजूद अपने आप को ऐसे कॉर्डन ऑफ कर दिया है, तो कोई गरीब आदमी इनका गिरबान तो पकड़ना दूर की बात, इन तक अपनी कैफियत भी नहीं पहुंचा सकता। काल ने क्या गुप्त कहा था, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में है बंदा मजदूर के औकात बहुत सख्त। आपका बहुत ख्याल रखिए। अहमद इमरान खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।